बॉर्डर पे टेंशन एक नजर। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव एक पुरानी कहानी है, लेकिन यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। इंडिया और चाइना, दो बड़े पावरफुल एशियन कंट्रीज जो अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति के लिए जानी जाती हैं, एक लंबे समय से सीमा विवाद में उलझी हुई हैं। एक लंबे टाइम से बॉर्डर पे झगड़ा झेल रहे हैं। यह विवाद 1962 के युद्ध से शुरू हुआ था और तब से लेकर अब तक कई बार उभर कर सामने आया है। ये झगड़ा दोनों देशों के बीच टेंशन का एक बड़ा कारण बना हुआ है। हर बार जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है, तो यह न केवल उनके द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करता है, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता को भी खतरे में डालता है। हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर घने जंगलों तक यह सीमा विवाद एक जटिल और चुनौतीपूर्ण भूगोल में फैला हुआ है। इन क्षेत्रों में सैनिकों की तैनाती और गश्त करना एक कठिन कार्य है। ये बॉर्डर झगड़ा दोनों देशों के लिए एक गर्म मसला है। हर बार जब सीमा पर तनाव बढ़ता है, तो यह दोनों देशों के नागरिकों के बीच चिंता और असुरक्षा की भावना को बढ़ा देता है। ये झगड़ा न सिर्फ दोनों देशों की हुकूमत के लिए एक चैलेंज है, बल्कि उनके सैन्य और कूटनीतिक प्रयासों के लिए भी एक बड़ी परीक्षा है। हर बार जब दोनों देशों के नेता मिलते हैं, तो यह मुद्दा उनकी बातचीत का एक प्रमुख हिस्सा होता है, बल्कि पूरे एरिया की शांति और अमन के लिए भी खतरा है। यह विवाद न केवल भारत और चीन के लिए, बल्कि पूरे एशिया के लिए एक स्थिरता का मुद्दा है। अगर यह विवाद सुलझता है, तो यह पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि ला सकता है। इस झगड़े का हल दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस विवाद को सुलझाने में रुचि रखता है, क्योंकि यह वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। अगर यह विवाद सुलझता है, तो यह न केवल भारत और चीन के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक सकारात्मक संकेत होगा। ये वीडियो इस झगड़े के पुराने किस्से, इन दर्ज घटनाओं को और उन संघर्षों को उजागर करता है जो इस विवाद को और भी जटिल बनाते हैं। आज की हालत, एक्सपर्ट्स की राय, पैसे के मामले और शांति से हल निकालने के बारे में बताता है। वर्तमान स्थिति को समझने के लिए हमें विशेषज्ञों की राय और उनके विश्लेषण को भी ध्यान में रखना होगा, और शांति से हल निकालने के बारे में बताता है। यह वीडियो न केवल इस विवाद के इतिहास को, बल्कि इसके वर्तमान और भविष्य को भी समझने में मदद करता है। शांति और स्थिरता के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा। हिस्ट्री के पन्नों से, इतिहास के पन्नों में झांकते हुए हम पाते हैं कि कई घटनाएं और समझौते आज के हालात को आकार देते हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर झगड़े की जड़ें हिस्ट्री में बहुत गहरी हैं। यह विवाद केवल वर्तमान का नहीं है, बल्कि सदियों पुराना है। दोनों देशों के बीच की यह सीमा विवाद कई बार हिंसक संघर्षों का कारण बनी है। 19वीं सदी में अंग्रेजों के राज में इंडिया और तिब्बत के बीच मैकमोहन लाइन बनाई गई थी, जिसे इंडिया अपनी बॉर्डर मानता है। यह लाइन 1914 में शिमला समझौते के तहत खींची गई थी। इस समझौते का उद्देश्य तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच एक स्पष्ट सीमा रेखा खींचना था, लेकिन चाइना ने इस लाइन को कभी माना नहीं। चीन का दावा है कि यह समझौता अवैध था और इसे तिब्बत के प्रतिनिधियों ने बिना किसी अधिकार के हस्ताक्षर किया था। इस असहमति ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। 1962 में दोनों देशों के बीच लड़ाई हुई, जिसने इस झगड़े को और बढ़ा दिया। इस युद्ध में हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई और यह संघर्ष दोनों देशों के बीच एक गहरी खाई छोड़ गया। आजादी के बाद से दोनों देशों के बीच कई बार बातचीत हुई है, लेकिन कोई पक्का हल नहीं निकला है। कई दौर की वार्ताओं और समझौतों के बावजूद सीमा विवाद आज भी अनसुलझा है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन समाधान अभी भी दूर है। यह विवाद न केवल दोनों देशों के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक चुनौती बना हुआ है। एलएसी एक उलझन।
आजकल इंडिया और चाइना के बीच LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हिसाब से बॉर्डर तय होती है, लेकिन LAC की डेफिनेशन को लेकर दोनों देशों में मतभेद हैं, जिसकी वजह से अक्सर टेंशन होती रहती है। पिछले कुछ सालों में बॉर्डर पे घुसपैठ और फौज की हरकतें बढ़ी हैं, जिससे दोनों देशों के बीच रिश्तों में टेंशन बढ़ी है। ये टेंशन दोनों देशों के बीच शक का माहौल बनाती है और शांति से हल निकालने में रुकावट बनती है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया चाइना बॉर्डर विवाद का कोई आसान हल नहीं है। उनका कहना है कि दोनों देशों को बातचीत से आपसी समझ और भरोसा बनाना होगा। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों देशों को LAC के आसपास के इलाके को फौज से खाली कर देना चाहिए ताकि टेंशन कम हो सके। इसके अलावा बिजनेस में साथ काम करके और कल्चर एक्सचेंज को बढ़ावा देकर भी दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर बनाए जा सकते हैं। सेक्शन 5, बिजनेस रिश्ते, साथ काम या कंपटीशन। एक तरफ बॉर्डर का झगड़ा है तो दूसरी तरफ इंडिया और चाइना के बीच स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिश्ते भी हैं। दोनों देश दुनिया की इकोनॉमी में अहम रोल निभाते हैं और एक दूसरे के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं। चाइना इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जबकि इंडिया भी चाइना के लिए एक इंपॉर्टेंट मार्केट है। लेकिन दोनों देशों के बीच ट्रेड में असंतुलन बना हुआ है, जो इंडिया के लिए परेशानी की बात है। सेक्शन 6, इंडिया वर्सेस चाइना। इकोनॉमिक सुपर पावर का उदय। इंडिया और चाइना दोनों ही तेजी से बढ़ती इकोनॉमी हैं और ग्लोबली अपनी पहचान बना रहे हैं। दोनों देशों की आबादी बहुत ज्यादा है और उनके पास बहुत बड़े मार्केट हैं। इच्छा मध्यमा दहांत है। लेकिन दोनों देशों की इकोनॉमिक पावर में अभी भी फर्क है। चाइना की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से बहुत बड़ी है। दोनों देशों के बीच कंपटीशन बेरच रहा है, लेकिन साथ ही साथ मिलकर काम करने के मौके भी हैं। सेक्शन 7, शांति और तरक्की की राह। इंडिया और चाइना को ये समझना जरूरी है कि बॉर्डर झगड़े का हल सिर्फ बातचीत से ही निकल सकता है। बातचीत से ही दोनों देशों के बीच विश्वास और समझदारी को बढ़ावा मिल सकता है। दोनों देशों को आपसी मतभेदों को बातचीत से सुलझाने के लिए तैयार रहना होगा। यह बातचीत केवल राजनीतिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी होनी चाहिए। यह भी जरूरी है कि दोनों देश बॉर्डर पर शांति बनाए रखें। शांति बनाए रखने से न केवल सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास के रास्ते भी खुलते हैं। और एक दूसरे को भड़काने वाली हरकतों से बचें। भड़काने वाली हरकतें केवल तनाव को बढ़ाती हैं और समाधान की प्रक्रिया को कठिन बनाती हैं। बिजनेस में साथ काम करके दोनों देश आर्थिक रूप से भी एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और लोगों से लोगों के बीच कांटेक्ट बढ़ाकर दोनों देशों के नागरिकों के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान से दोनों देशों के लोग एक दूसरे की संस्कृति और परंपराओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दोनों देश आपसी भरोसा और समझ को मजबूत कर सकते हैं। यह भरोसा और समझ ही दोनों देशों के बीच स्थायी शांति और प्रगति की नींव रखेगी। सेक्शन 8, बातचीत ही हल। इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर झगड़े के हल के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। दोनों देशों को सभी उलझे हुए मुद्दों पर बातचीत के लिए एक पॉजिटिव और क्रिएटिव नजरिया अपनाना चाहिए। इसके लिए दोनों साइड्स को फ्लेक्सिबल और समझौतावादी रवैया अपनाना होगा। लगातार बातचीत से ही एक ऐसा हल खोजा जा सकता है जो दोनों साइड्स को मंजूर हो। सेक्शन 9, भरोसा बढ़ाने के तरीके। बॉर्डर पर टेंशन कम करने और आपसी भरोसा बढ़ाने के लिए इंडिया और चाइना को कई कदम उठाने चाहिए। इसमें बॉर्डर पर एफओज की हरकतें कम करना, हॉटलाइन बनाना और साथ मिलकर फौज की ट्रेनिंग आयोजित करना शामिल हो सकता है। इसके अलावा दोनों देशों को बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म और कल्चर के फील्ड में साथ काम करना चाहिए। सेक्शन 10, एक साथ भविष्य की ओर। इंडिया और चाइना दोनों ही पुरानी सभ्यताएं हैं और एशिया के दो सबसे बड़े देश हैं। दोनों देशों का साथ काम करना
न सिर्फ उनके अपने लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। एक दूसरे के साथ शांति और प्यार से रहकर इंडिया और चाइना एक स्टेबल, अमीर और पीसफुल एशिया बना सकते हैं। इसके लिए दोनों देशों को अपने मतभेद भुलाकर एक साथ मिलकर काम करना होगा।